इमेजिन करो तुम्हारा छोटा सा बच्चा तुम्हारे बगल में सो रहा हो और अचानक से उसके सर में और नोज में थोड़ा सा पेन हो और वो जब तक बता भी ना पाए उसके बताने से पहले उसकी मौत हो जाए। ऐसे ही केसेस हमारे इंडिया में आए दिन होता रहता है। और ये सिर्फ हमारी छोटी सी मिस्टेक्स के कारण और हमारी एक छोटी सी गलती इतना बड़ा हादसा पैदा कर देती है। ऐसी सिचुएशंस उन्हीं घर में होती है जहाँ पर केमिकलों का यूज ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर छोटे किचन होते हैं और जहाँ पर गैस लीकेज ज़्यादा होती है। जब हम खाना बनाते हैं और हमारी गैस सही तरीके से बंद नहीं होती है तो हमारी गैस लीक हो रही होती है, और जब हमारी गैस जब लीक होती है और हम उसको ध्यान नहीं देते और किचन छोटा होने के कारण पूरी की पूरी गैसेस एक छोटे से रूम में फैल जाती है और इकट्ठा हो जाती है और धीरे धीरे ये पूरे घर में फैल जाती है। और जब यही गैसेस ऑक्सीजन को डैमेज कर देती है और फिर खुद का रिएक्शन करके खुद को उससे ज़्यादा प्रभावी बना लेती है, और फिर यही चीज़ें जब हमारे नोज़ में और ब्रेन में चली जाती है तो हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं और हमारे सर में अचानक से पेन होने लगता है और नोज़ में पेन होने लगता है और तुरंत ही तुरंत कुछ ही सेकंड में किसी की भी मौत हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस का इफ़ेक्ट ज़्यादातर उन्हीं नाज़ुक बच्चों पे पड़ता है या फिर जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, यानी जो बुढ़े हो चुके होते हैं, उन पर ऐसे इफ़ेक्ट ज़्यादातर करते हैं। ऐसे ही सन 2005 में एक केस होता है दिल्ली में। 2 कपल्स होते हैं, वो प्राइवेट बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। रात में 9:30 बजे का टाइम हो रहा होता है। दोनों लोग ट्रैवल कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उन पर एक गैस का हमला कर दिया जाता है और उनको पता भी नहीं चलता, और जो ड्राइवर्स होते हैं वही उन पे हमला कर देते हैं और जब गैस लीक होती है तो सीधा उनके नोज़ में इफ़ेक्ट डालती है और फिर वो दोनों लोग तड़प रहे होते हैं और फिर ड्राइवर जो होता है वो रोड पर दोनों लोगों को छोड़ देता है और फिर उसके बाद में वो गाड़ी उठा के चला जाता है। और लगभग जो लड़की होती है वो 1 सप्ताह बाद हॉस्पिटल में अपना जान खो देती है और जो लड़का होता है उसे किसी तरह से बचा भी लिया जाता है। तो ऐसे ही केसेस आए दिन होते हैं। अब इमेजिन करो अगर तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन हो तो तुम क्या करोगे? सबसे पहला सिम्पटम, अगर तुम्हारे सर में हल्का-सा भी पेन सडनली जान लगे कि हमारे सर में पेन हो रहा है, नोज़ में पेन हो रहा है या हमारी आँख थोड़ी बहुत जल रही है, तुरंत उस लोकेशन को छोड़ दो, बाहर निकल जाओ, और अगर छोटे बच्चे या फिर कोई बीमार व्यक्ति आस-पास लेटा हुआ है, तुरंत उसे वहाँ से हटा लो, क्योंकि जब ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं तो ये नहीं देखती हैं कि क्या चीज़ें कमज़ोर हैं, क्या चीज़ें सॉलिड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यही इम्पोर्टेंट होता है कि उस लोकेशन को तुरंत ही छोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद में खराब लकड़ियों का यूज़ करते हैं और उनके ऊपर कोई केमिकल इफ़ेक्ट होता है और जब हम उन्हें जलाते हैं और वो एयर में ऑक्सीजन को डैमेज कर देते हैं और अपना इफ़ेक्ट उस इफ़ेक्ट से ज़्यादा प्रभावी कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है और ये चीज़ें किसी के ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल सकते हो। सीधा-सीधा इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर इफ़ेक्ट करती है, जिससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाता है और दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है, और ये जब ऑक्सीजन सही तरीके से अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे बाहर नहीं निकाल पाता है, क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पाता, और ऐसी सिचुएशन में पेशेंट की तुरंत ही तुरंत मौत हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों में हमें पहली चीज़ अपने घर में सेफ्टी से रहनी चाहिए। अगर गैस लीकेज को बार-बार चेक कर लें, क्योंकि ऐसी चीज़ों में अगर गैस लीकेज ज़्यादा होती है तो गैस ब्लास्ट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या हम खुला छोड़ देते हैं वो गैस हमारे एयर में मिल जाती है, और जब थोड़ी-सी भी अगर उसे चिंगी मिल गई या फिर ऐसा हम कह सकते हैं थोड़ी-सी भी अगर अगर सर्किट अगर हम फ़ैन चालू करते हैं और फिर उसके बाद में उसमें छोटा-सा भी अगर लीकेज होता है, अगर छोटी-सी भी अगर स्पार्क भी अगर निकलती है, अगर उससे भी गैस गैस इतनी हल्की होती है कि तुरंत वो स्पार्क को पकड़ लेती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट को अंजाम दे देती है। तो गैस लीकेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसके ब्लास्ट के लिए छोटी-सी भी चिंगारी बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो अपनी गैस को भी सही से रखें, अपनी गैस को परमानेंटली उसे चेक किया करें कि गैस लीक तो नहीं हो रही है, और घर में अगर गैस लीक हो तो घर में पहली चीज़ सभी लोग बाहर निकल जाएँ, खिड़की ज़ंदे खोल दें और किसी भी लाइट चीज़ों का यूज़ ना करें, किसी भी फ़ैन को ऑन ना करें, ना ऑफ़ करें। अगर लाइट है तो उसे ऐसे रहने दें, ना ऑफ़ ऑन कुछ भी ना करें। लोग फ़ैन चालू कर देते हैं और इसी से एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो फ़ैन भी चालू करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, तो फ़ैन को भी ना चलाएँ। और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को सर्वाइव करना और प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस कभी बता के नहीं आती हैं, तो अगर इस इमरजेंसी सिचुएशन से खुद को पहले से ही प्रोटेक्ट करके बचाना चाहते हो, तो इम्पोर्टेंट है खुद को सेफ रखो, और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आने से पहले खुद को सेफ्टी बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।